जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको पीली सरसों और लौंग का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। और ये इतना पावरफुल रेमेडी है, जितनी आसान है उतनी ही पावरफुल है। तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो ये स्वर विज्ञान का बहुत ही बढ़िया टोटका है। कितने ही लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और हमेशा कई लोग नाकाम होकर लौट आते हैं। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, घर में तो सब कुछ याद होता है लेकिन एग्जाम देने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह घर से डील के लिए निकलते हैं लेकिन डील उनकी हो ही नहीं पाती। तो चलिए आज एक आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे डील भी 101% होगी, स्टूडेंट भी एग्जाम में पास हो गए। लेकिन याद रखिए पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं हो कि बिना पढ़े पास हो जाए। ये है कि अगर आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा इस टोटके से। और अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तब भी ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए। तो सबसे पहले आपने पीली सरसों लेनी है, ज्यादा नहीं, एक चुटकी ले लीजिए। और साथ में छोटा सा एक पीला कपड़ा ले लीजिए। ये सब जो भी आपने करना है अपने सूर्य स्वर के साथ करना है। सूर्य स्वर एक्टिव करते ही हमारे भाग्य उदय हो जाता है। हमारी जिंदगी में जितने भी लगता है ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम सारे कामयाब हो जाते हैं। तो सूर्य स्वर एक्टिव कर लेना है। और ये एक्टिव रखने के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप डील करने जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, या फिर अपनी कोई और बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, या फिर इंटरव्यू जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको एक्टिव कैसे रखना है ये तो मैं सारा बताऊंगी, लेकिन ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले आपको पीली सरसों अभिमंत्रित कर लेनी है। कैसे अभिमंत्रित करनी है? आप हनुमान चालीसा एक नहीं 7 बार पढ़ेंगे पीली सरसों पर। हाथ में पीली सरसों लीजिए उल्टे हाथ में, और एक ऊपर रखिए और इस तरह से अभिमंत्रित कर लीजिए। और नीचे कपड़ा भी चाहे बिछा लीजिए, वो पीले वाला जो आपने जिसपे वो छोटी सी एक पिल्लो टाइप गद्दी बनानी है, तो उसको आप ले लीजिए। आपने रखे नीचे कपड़ा रखा, ऊपर सरसों रखी और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 7 बार कुछ ज्यादा हो गया, वैसे तो बहुत पावरफुल है ये, लेकिन अगर बहुत जल्दी है तो एक चौपाई बताती हूँ, लिख लीजिए। आराम से बोलती हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसको आप 108 बार पढ़ोगे। तो आप सोच लीजिए कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अभिमंत्रित करना है, या फिर आपने ये जो दोहा मैंने बोला है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, इसको 108 बार चौपाई को पढ़ना है। एक माला लीजिए और एक हाथ में पकड़ के मुट्ठी बंद कर लीजिए और इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। और जब आप ये 108 बार मंत्र पढ़ लें या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, अच्छा सुन लीजिए, दोनों में से एक ही चीज करनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी करे ये भी करे, तो ध्यान से समझिए चीज को, क्योंकि मैसेज में आप फिर पूछते हो कि ये दोनों करने हैं, ये एक करना है। इनमें से कोई भी एक जो आपको कन्वीनियंट लगता है कि ये इजी रेमेडी है, ये कर लेते हैं। तो अगर आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो करेंगे। अगर आपने कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तथा तुम पाही, 108 बार ये चौपाई पढ़नी है, तो ये कर सकते हैं। तो दोनों में से एक चूज करके आप उसे अभिमंत्रित करेंगे। जब आपका ये कार्य संपन्न हो जाए, यानी आपने 108 बार ये मंत्र पढ़ा या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके बाद आप उस कपड़े के ऊपर और उस सरसों के ऊपर हल्के हल्के से 7 बार फूंक मार देंगे। इस तरह से नहीं मारनी, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल ऐसे कि सरसों अभिमंत्रित हो जाए। तो इतनी सी लेनी है सरसों जिसकी वो गद्दी बन जाए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मान लीजिए ये पीले रंग का कपड़ा है, इस पे आपने सरसों डाली और फिर आपने इस तरह से फोल्ड किया और ये बन गई गद्दी, और इसको सिल दिया सारा। ठीक है, एक पीले धागे से ही सिल दे, और पीला धागा नहीं है तो रेड से सिल सकते हैं, कोई और धागा मत लगाइएगा, ब्लैक तो बिल्कुल मत लगाइएगा, व्हाइट भी नहीं लगाना।
बाकी ब्लैक शेड में जितने भी आते हैं उनसे दूर रहे, कोशिश करें कि एक धागा रेड हो या फिर येलो ही हो। तो इससे आप जो गद्दी बनाएंगे वो विमंत्रित हो गई। अब ये आपने रखनी है अपनी जेब में। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जेब में रख लीजिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जेब में रख लीजिए। अगर आप अपनी डील करने जा रहे हैं तो जेब में रख लीजिए। अब इसको जेब में रखने के बाद सेकंड जो आपने सूर्य स्वर एक्टिव किया हुआ है, अब आप चाहते हो कि ये एक्टिव ही रहे जब तक कि हमारा काम ना हो जाए, तो एक लौंग लीजिए और मुंह में चूसते जाइए। इससे क्या होगा, आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा और आप जब तक अपना कार्य नहीं कर लोगे तब तक वो एक्टिव ही रहेगा। उसके बाद चाहे चबा लीजिएगा। और ये जो आपने पीली सरसों की गद्दी बनाई है, इसको आप 15 दिन तक यूज कर सकते हो। 15 दिन के बाद आप इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं या किसी जगह पे प्रवाहित कराएं, या फिर इसको आप ऐसी जगह मंदिर में रख दें। इकट्ठे करते हैं जहां पे सामान प्रवाहित करने के लिए अभी नहीं भी जा सकते तो वैसे तो प्रवाहित कर दीजिए। या पीपल का पेड़ हर कहीं मिल जाता है आराम से, आप वहां उसके जड़ों के पास ये रखाएं और फिर से एक नई बना लें। इससे क्या होता है, आपका जो ऑरा होता है वो क्लीन होता रहता है और आपके काम बनते रहते हैं। और लौंग से क्या होता है, आपका सूर्य स्वर जो एक्टिव करते हो वो एक्टिव ही रहता है और आपकी चलती है। सूर्य का तो पता है ना, राजा है सबका, तो राजा की तरह आपकी बात मानी जाती है। ये सारे कार्य में इतना छोटा सा उपाय है जो आपके सारे काम बनाने वाला है। तो जरूर कीजिएगा। और किस चीज में आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। और स्वर विज्ञान में मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप स्वर यानी भोले शंकर के ज्ञान के साथ और भी आगे तक जा सकें और हर कार्य में सफलता पा सकें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।